आज हम बनाएंगे ये एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके से बना हुआ 7 स्पून डेथ बाय चॉकलेट केक। आज के इस केक में ना बहुत सारी चीज़ें खास हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें हमें कोई मेजरिंग कप्स, कोई टूल्स या गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा घर का चम्मच, जैसे हम रूटीन में दाल, सब्जी, चावल खाते हैं, उसी से ही सारी चीज़ें मेजर करेंगे। और सिर्फ 4 चम्मच मैदे के साथ हम बनाएंगे अपना ये 700 ग्राम का चॉकलेट केक। और इस केक में हमें कोई क्रीम भी यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई फ्रेश क्रीम, ना व्हिपिंग क्रीम और ना ही कोई मलाई। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल सी ही रेसिपी है। तो अब अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हो ना, तो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट केक आप बनाकर तैयार कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपसे। और हाँ, बिना एग्स और बिना ओवन कढ़ाई में ही बेक किया मैंने इसे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे। और जैसे कि आज के केक का नाम है 7 स्पून केक, यानी कि आज के केक की जो मेजरमेंट्स है ना, उसके लिए हमें इस तरह के कोई मेजरिंग कप्स नहीं चाहिए। जनरली मैं अपने जितने भी केक्स की रेसिपीज़ आपको बताती हूँ तो हमेशा मेजरमेंट्स इन कप्स के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। बट आज के जो केक है इसमें हमें ऐसे मेजरिंग कप्स नहीं यूज़ करने हैं, बल्कि हम यूज़ करेंगे ये चम्मच। ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घर में दाल, सब्जी, चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी चम्मच से आज हम अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स करेंगे। तो कोई फैंसी, कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा रेगुलर चम्मच जो हम सबके घर में है, इसी के साथ हम अपना परफेक्ट केक बनाएंगे। और हाँ, जैसे कि नाम है 7 स्पून केक, तो स्पून तो हो गया चम्मच, और 7 का मतलब है कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे ना, वो 7-7 चम्मच ऐड करेंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ऑयल, जिसके लिए यही चम्मच यूज़ किया मैंने, और इसमें से हम डालेंगे 7 चम्मच ऑयल। तो इस तरह से हमें बस चम्मच को लेते जाना है और बोल में डालते जाना है। तो ये 7 चम्मच ऑयल हो गया। और इसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है दही, जिसके लिए फिर से हम यही सेम चम्मच यूज़ करेंगे। चम्मच अलग अलग मत करिएगा, एक ही तरह का, यानी कि एक ही साइज़ का चम्मच लीजिएगा। सो 7 चम्मच ही मैंने इसमें दही डाल दिया है। और अगला इंग्रेडिएंट आता है पिसी हुई चीनी। तो 7 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ये पिसी हुई चीनी। सेम चम्मच ही लिया है मैंने अभी भी। और हाँ, अगर आप इस केक को एग्स के साथ बनाना चाहते हो ना, तब आप दही की जगह इसमें 2 एग्स डाल लीजिएगा। तो बस इन तीनों चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम रूटीन में रेगुलर केक के साथ करते हैं। 30-40 सेकंड तक मिक्स करिए, ये क्रीमी हो जाएगा। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें हमें डालने हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और क्योंकि हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, तो मोटे मोटे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हमारे पास मैदा और कोको पाउडर। तो दोनों की टोटल क्वांटिटी हम 7 चम्मच लेंगे, जिसमें से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ मैदा, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरकर चम्मच नहीं लिया है, एक नॉर्मल सा रेगुलर चम्मच ही भरा है मैंने। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। आप चाहो तो मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा के कोको पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी नहीं करना है। और अगर आप प्लेन वनीला केक बनाना चाहते हो तो आप 7 के 7 चम्मच ही इसमें मैदा डाल दीजिएगा, कोको पाउडर को हटा दीजिएगा। इसके बाद अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मेजर करने के लिए हमें लेना है छोटा वाला चम्मच, जो हमारे घर में छोटा चम्मच होता है, जिससे हम चाय पत्ती वगैरह मेजर करते हैं। आप देख रहे हो कि ये चम्मच रेगुलर चम्मच से छोटा है, तो ये वाला चम्मच लेना है। और इसके अकॉर्डिंग हमें बेकिंग पाउडर डालना है 1 छोटा चम्मच। और आप देख रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा है, एक लेवल में ही है ये बेकिंग पाउडर। और इसी चम्मच से हम मेजर करके डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और साथ में 1 पिंच नमक डाल देंगे, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, जिसके लिए फिर से वही बड़ा वाला चम्मच लिया मैंने, और इसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे 7 बड़े चम्मच दूध। दूध जो है ये उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। आप चाहो तो स्टेज पर स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो, बस बैटर को ओवर मिक्स मत करिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि इस बैटर में ना सारी क्वांटिटीज़ बिल्कुल फिक्स रहेंगी, बस सिर्फ दूध की क्वांटिटी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी पड़े, वो भी मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने 7 चम्मच ही दूध ऐड किया है, और आप देख रहे हो कि केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरह की रिबन जैसी रखनी है। तो जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक दूध ऐड कर लीजिएगा। तो बस इस बैटर को अब हम डालना है मोल्ड में, और मोल्ड के लिए ना मैंने आज 5 इंच का मोल्ड लिया है, जिसको ऑयल से ग्रीस करके पहले इसमें बटर पेपर लगाया और इसको भी ग्रीस कर लिया है। तो इसमें अब हम अपना ये बैटर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। और इसके बाद अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए मैं आज कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। और मोटे तले की कढ़ाई में ना मैंने नमक डाल के स्टैंड रख दिया था, और ऊपर से ढक के इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म किया। और ये कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो अब हम अपना ये मोल्ड इसमें रख देंगे, और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए।
ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार आप इसको 18-19 मिनट के बाद में ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इस केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए ना मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और किसी कपड़े से ढक कर ना एक साइड पर रख देंगे ताकि केक जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद अब हम अपने इस केक की आइसिंग के लिए बनाएंगे चॉकलेट गनाश। और आज के इस गनाश के लिए ना हमें कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई फ्रेश क्रीम और ना ही विपिंग क्रीम। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इस चॉकलेट में ना अब हम डालेंगे 1/4 कप दूध। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला उबला हुआ दूध है और चम्मच के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो ये है 5 से 6 बड़े चम्मच दूध। और साथ में क्योंकि दूध में फ़ैट कम रहता है, क्रीम में फ़ैट ज़्यादा होता है, और इस चॉकलेट गनाश में हमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड करना है, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच जितना बटर। अमूल सॉल्टेड बटर ही लिया मैंने इसके लिए। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को अब हमें मेल्ट करना है। डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कर सकते हैं हम इसे। और जिसके लिए मैंने ना यहाँ पर ये एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को काफ़ी अच्छे से गर्म करके लिया है और इसके ऊपर हम अपना ये चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि बोल के नीचे का सर्फेस पानी को टच नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से इस बोल को रख के अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। पानी से जो हीट आएगी उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट करते हुए अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो वापस से पानी को गर्म कर लीजिए और फिर इसको मेल्ट करिए। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप सॉस पैन को फ्लेम के ऊपर ही रखे रहना दो और लो फ्लेम के ऊपर बोल को रख के इस तरह से करते रहिए, या फिर माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं आप मेल्ट करने के लिए। तो बस हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है और इसी के साथ हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना ग्लेज शाइन है इसमें। तो आपने देखा कि बिना किसी क्रीम के बनाया हमने ये गनाश। अच्छा, इस गनाश को अब हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। 15-20 मिनट के लिए या थोड़ी और देर के लिए, तब तक जब तक कि ये जो गनाश है ना ये थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसके बाद अब चलेंगे केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर निकाल लो इसे, बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा ये केक। तो बस इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा ये सिर्फ 4 चम्मच मैदे के साथ बना हुआ चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और ये जो केक है ना, यानी कि ये स्पॉन्ज जो है ये वज़न में है 273 ग्राम्स, यानी कि सिर्फ 4 चम्मच मैदे से हमारे पास ये 250 ग्राम से भी ज़्यादा का स्पॉन्ज केक बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, इस केक को अब हम पहले लेयर्स में कट करेंगे। और क्योंकि मेरा केक ऊपर से बिल्कुल फ्लैट ही बना है तो इसको मैं ऊपर का टॉप भी रिमूव नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी ऊपर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो सबसे पहले मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। साइड पे कट लगाए मैंने और फिर हम थ्रेड के साथ इसको कट कर लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कट कर लीजिए। और अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार है। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ 4 चम्मच मैदे से ये केक बनकर तैयार हो गया, और वज़न में भी 250 ग्राम से भी ज़्यादा है ये। तो अगर आपके पास मेजरिंग टूल्स नहीं है ना, आप इस तरह से बनाइए, परफेक्ट केक बनेगा आपका ये। इसके बाद अब हमने ये जो गनाश सेट होने के लिए रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये भी सेट हो गया है और एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है ये। अच्छा, इस गनाश को ना हम 1 मिनट के लिए चम्मच से ही इस तरह से विप कर लेंगे। ऐसा करने से गनाश थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जो ईजिली स्प्रेड हो सके। और आप देख रहे हो कि बिना क्रीम का बना हुआ ये गनाश है, कितना लशियस लग रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्रीम के साथ नहीं बल्कि घर में पड़े हुए दूध के साथ बनाया इसे हमने। तो बस गनाश भी तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपने केक की आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक टिश्यू पेपर को गीला किया मैंने और इसके ऊपर मैं अपना केक बोर्ड रख रही हूँ ताकि केक बोर्ड इधर उधर घूमे नहीं जब हम इसकी आइसिंग करें। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम अपना ये थोड़ा सा गनाश लगा देंगे और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया और फिर उसके बाद जब ये पानी रूम टेम्परेचर पर आ गया ना, तब हम इसे केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ ये गनाश। मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया इसे और आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है ये। तो अगर आप क्रीम से गनाश नहीं बनाना चाहते हो ना, तो इस तरह से आप दूध के साथ भी बना सकते हो इसे। अच्छा, गनाश को अगर स्प्रेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए ना, तो हल्का सा स्पैचुला को गर्म पानी में डिप कर लीजिएगा और फिर उसको टॉवल से पोंछ के, हल्का स्पैचुला गर्म हो गया, फिर उसको क्रीम के ऊपर यूज़ करिए, यानी कि गनाश के ऊपर, ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा।
तो बस मैंने अब केक की सेकंड लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट किया और इसके ऊपर भी गनाश लगा लिया है, और फिर रखी थर्ड लेयर और इसको भी अच्छे से मॉइस्ट करके अब हम पूरे केक को ही गनाश से कवर कर रहे हैं। और इसकी फिनिशिंग के टाइम पे कहीं पे भी आपको लगे कि स्प्रेड नहीं हो रहा है तो बस स्पैचुला को हल्का सा गर्म पानी में डिप करके टॉवल से पोंछ लीजिए। इस गर्म स्पैचुला से हल्का हल्का गनाश को फिनिश करिए, बहुत ईजिली फिनिश हो जाएगा ये। तो बस ये थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है मैंने। और इसके बाद अब बारी आती है इसकी गार्निशिंग की, जिसके लिए सबसे पहले इसकी साइड्स पे मैं लगाऊंगी ये चोको चिप्स। ये नॉर्मल रेगुलर चोको चिप्स हैं, तो इस तरह से केक की साइड पे लगा दूंगी मैं इसे, और पूरी साइड को कवर कर रही हूँ मैं। पहले मैंने आपके साथ एक डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने पूरे केक को ही चोको चिप से कवर किया था। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, बट अब की बार मैं सिर्फ साइड पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से सारी साइड को मैंने चोको चिप से कवर कर लिया है। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ गनाश था मेरे पास, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया और इसके आगे एक नोज़ल लगाई, और इसके साथ मैं इसके ऊपर ये बाउंड्री बना रही हूँ। आप जैसे चाहो वैसे अपने केक को गार्निश कर सकते हो। इसके बाद अब इस केक के सेंटर में रखने के लिए ना मैं आपके साथ एक चॉकलेट की बहुत इजी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली मैंने। आप कोई भी अपनी मनपसंद चॉकलेट ले सकते हो, और इसको ना हमें माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कर लेना है। इसके बाद अब मैंने लिया है कुछ इस तरह का ये मोल्ड। ये मोल्ड्स हैं, ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो इसके अलावा क्या तरीका आप यूज़ कर सकते हो घर पर पड़े सामान के साथ, वो बताइएगा मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में, मैं वो वाला तरीका भी शेयर करूँगी। अच्छा, करना क्या है, इस मेल्टेड चॉकलेट को इस मोल्ड में इस तरह से डालते जाना है, और फिर इसके बाद उसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर लगी है उसको स्पैचुला के साथ हटा देंगे। इसके बाद अब इस मोल्ड को उठा के ना हम फ्रिज में रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारी चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो जाएंगी। तो बस 10 मिनट तक ही फ्रिज में रखा था मैंने इसे, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये सिलिकॉन का मोल्ड है तो बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएगी, और इसी के साथ हमारी ये चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के मोल्ड्स यूज़ करके इन चॉकलेट डेकोरेशंस को बना सकते हो। तो बस इन गार्निशिंग्स को अब मैं लगाऊंगी अपने केक के ऊपर। तो इसमें से ये 2 गार्निशिंग्स ली मैंने, और इसको मैं सेंटर में इंसर्ट कर रही हूँ कुछ इस तरह से। और साथ में थोड़े से चॉकलेट वेफर्स लिया मैंने एक, और उसको ना सेंटर से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको इंसर्ट कर रही हूँ। और इसके बाद ना मुझे अपने केक के ऊपर एक चेरी रखनी थी, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, बट चेरी आज मुझे नहीं मिली। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास ना मिक्स फ्रूट जैम रखी थी, उसको मैंने इस तरह से राउंड बॉल की शेप में निकाल लिया, और फिर इसको रख देंगे सेंटर में। तो बस इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा आज का ये 7 स्पून डेथ बाय चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना प्रोफेशनल लग रहा है ये। तो बस इस केक को 20-25 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रखिए, और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये 7 स्पून चॉकलेट केक? है ना बहुत ही आसान, बिना किसी स्पेशल टूल, सिर्फ चम्मच से सारी चीज़ों को मेजर कर लिया हमने, और 4 चम्मच ही मैदा यूज़ किया है। और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में भी कोई क्रीम नहीं गई है, सिंपल सा दूध जो सबके घर में होता है। और हाँ, चॉकलेट भी अगर आपके पास डार्क कंपाउंड ना हो ना, तो आप डेयरी मिल्क या कोई भी अपनी मनपसंद चॉकलेट ले सकते हो। और इस केक का जो वज़न है वो है अब 700 ग्राम। तो 250 ग्राम की हमारी स्पॉन्ज थी, बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फाइनल इसका जो वेट आया है वो है 700 ग्राम्स। तो सिर्फ 4 चम्मच मैदे से हमने ये 700 ग्राम का केक बना लिया, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और बहुत टेस्टी है। इस केक को ना आप 10 सेकंड के लिए एक बार माइक्रोवेव करके फिर सर्व करके देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो बनाइए आप भी फटाफट से इस केक को, और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे मेरा ये सबसे फेवरेट डेथ बाय चॉकलेट केक। और आज के इस केक को बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल मोल्ड, कोई अवन, कुकर या कोई कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसे बनाएंगे तवे पर, और वो भी रेगुलर चाय के सॉस पैन में। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। और हाँ, अगर आपके पास केक बनाने के लिए कोई ख़ास बर्तन या कोई कुकर, अवन नहीं है, तब भी आप अपने केक को घर पर बहुत ही आसानी से बना लोगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। इस दूध में ना अब हम डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच, यानी कि आधा छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हो। इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा फट जाए। इसके बाद अब हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और आज के इस केक को बनाने के लिए ना हमें कोई स्पेशल केक टिन या मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए एक सॉस पैन, जिसमें हम रूटीन में चाय बनाते हैं। इसमें आज हम अपना ये केक बनाएंगे। और इसके लिए मैंने ये छोटे से साइज़ का एक सॉस पैन लिया है, जो मेजरमेंट में 4.5 इंच है। बट हाँ, अगर इतना छोटा सॉस पैन आपके घर में नहीं है, तो जो भी रेगुलर सॉस पैन मिल जाए ना आपको, उसमें आप इस केक को बना सकते हो। हाँ, केक की मेजरमेंट्स थोड़ी अलग हो जाएंगी सॉस पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग।
और सारे साइज़ के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हैं, आप उसे चेक कर लीजिएगा। बट मैं इसे इस 4.5 इंच के एक सॉस पैन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे ग्रीस करना है। तो जैसे रेगुलर केक टिन के साथ करते हैं हम, वैसे ही ऑयल के साथ इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और फिर मैं इसमें एक बटर पेपर लगा रही हूँ। इसकी जगह आप चाहो तो अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हो। तो बस ये मोल्ड तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने कढ़ाई या फिर अवन, जी नहीं, तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केक को हम तवे पर बनाएंगे, तो इसके लिए ना आपको रेगुलर लोहे का तवा लेना है, जिस पे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, वही तवा है ये। और इस तवे को ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे ताकि तवा जो है ये पूरे अच्छे से गर्म हो जाए। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब केक का बैटर बना लेंगे, जिसके लिए एक बोल में डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और 1/3 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा, 2.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, जिसके लिए आधा छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला मैंने इसमें। और साथ में डालेंगे 1/8 टीस्पून, यानी कि 1/4 टीस्पून का अगर आप आधा पोर्शन लेंगे तो वो हो जाएगा 1/8 टीस्पून। तो इतना हमें डाल देना है बेकिंग सोडा। और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। इसके बाद ना अब चॉकलेट के फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए मैं इसमें एक छोटा सैशे कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और एक स्पैचुला के साथ इसे इस तरह से ना हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमने ये जो दूध एक साइड पर रखा था ना, अब ये थोड़ा सा फट गया है। इस दूध को अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बस अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल इस तरह से रिबन जैसी फ्लोई रखनी है हमें। तो इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस मोल्ड में, यानी कि इस सॉस पैन में। सॉस पैन को थोड़ा सा टैप करेंगे। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इधर ये जो तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था ना, ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही है इसमें से। तो गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसके ऊपर डायरेक्टली हम अपना ये सॉस पैन रख देंगे और इसे ऊपर से ढक देंगे। किसी भी प्लेट या कटोरी के साथ इसे अच्छे से ढक दीजिए। और इसी तरह से अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये जो केक है ना, ये पूरा अच्छे से बेक हो जाएगा। और हाँ, टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 25 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 30 मिनट हुए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं, बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। और सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक पूरा अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस सॉस पैन को एक रैक के ऊपर रख देंगे और किसी कपड़े से ढककर इसे एक साइड पर रखेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम अपने इस केक की आइसिंग यानी कि चॉकलेट गनाश को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 175 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। साथ में इसमें अब हम डाल देंगे ये 80 ग्राम क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम है ये, और 1 बड़ा चम्मच में इसमें बटर ऐड कर दूँ। इन तीनों चीज़ों को ना अब हमें मेल्ट करना है। चाहो तो आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो या फिर डबल बॉयलर मेथड ले सकते हो। डबल बॉयलर के लिए एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करके फ्लेम को लो कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपना ये बोल। और लो फ्लेम के ऊपर अब हम इसे चलाते रहेंगे। नीचे पानी से जो हीट आएगी उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चॉकलेट कितना अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। इस गनाश को ना पहले हम 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। इसके बाद ना अब हम इसे आधे से पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रखेंगे ताकि ये गनाश जो है ना, ये पोरिंग की बजाय एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसके बाद इस केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए ना हम थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स तैयार कर लेंगे। जिसके लिए चॉकलेट को ना इस तरह से बस पीलर से थोड़ा सा पील कर लेंगे तो हमारे पास ये चॉकलेट शेविंग्स तैयार हो जाएंगी। तो बस चॉकलेट रेडी हो गई है। जब तक आप इसे यूज़ ना करो तब तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक भी अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो नॉर्मल केक की तरह ही डीमोल्ड करना है, यानी कि पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ गया ये केक। और आप देख रहे हो कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम मॉइस्ट और जालीदार बनता है ये। तो अगर आपके पास अब कोई स्पेशल मोल्ड नहीं है ना, तब भी आप रूटीन के वही तवे और सॉस पैन में अपने घर में केक बना सकते हो। बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए अब हम अपने इस केक को पहले लेयर्स में कट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल देंगे। और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना एकदम जालीदार है ये केक, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
इसके बाद इस केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके लिए 2 कट्स लगाऊंगी मैं इसके साइड पे। इसके बाद अब हम एक नॉर्मल थ्रेड लेंगे और ये जो कट्स हमने बनाए थे ना मार्किंग के तौर पर, इसमें हम अपने इस थ्रेड को इंसर्ट करेंगे और धीरे धीरे जब आप इस थ्रेड को अपनी तरफ खींचोगे ना तो ये केक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो बस हमारी ये एक लेयर आ गई है, इसी तरह से दूसरी लेयर को भी निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमने ये जो गनाश सेट होने के लिए रखा था फ्रिज में, अब ये भी अच्छे से सेट हो गया है, यानी कि पहले पोरिंग कंसिस्टेंसी में था, अब आप देख रहे हो कि ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस गनाश को ना बस चम्मच से ही सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हम हल्का हल्का सा इस तरह से व्हिप कर लेंगे। तो बस गनाश भी तैयार हो गया है। अब हम अपनी केक की आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास टर्न टेबल है तो वो यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो जुगाड़ भी बना सकते हो, जिसके लिए एक कटोरी लेके ना इसके ऊपर कोई भी फ्लैट हैवी सरफेस रख लेंगे। मैंने चकला यूज़ किया है, तो हमारा ये टर्न टेबल बन जाएगा। और अब इसके ऊपर चाहो तो डायरेक्टली केक को असेंबल कर दो जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर पहले केक बोर्ड रखो और फिर अपने केक को असेंबल कर सकते हो आप। तो मैं इसे डायरेक्टली असेंबल कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने इसके ऊपर लगाया थोड़ा सा गनाश। इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी केक की पहली लेयर। इसे अब हम शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करेंगे, जिसके लिए आधे कप गर्म पानी में मैंने 1 बड़े चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया। और शुगर सिरप तैयार होने के बाद ना जब वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया, तब हम उससे अपना केक मॉइस्ट कर रहे हैं। तो अच्छे से इसे मॉइस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये चॉकलेट गनाश। और इसको ईजिली लगाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया है, तो इसे थोड़ा स्प्रेड करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर ना ये जो चॉकलेट शेविंग्स हमने बनाई थी ना, ये डाल देंगे। तो काफ़ी अच्छे से भरकर ये चॉकलेट शेविंग्स डाल रही हूँ मैं इस लेयर में। हल्का हल्का से इसे प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी केक की सेकंड लेयर। हल्का से इसे प्रेस करेंगे ताकि ये नीचे की लेयर के साथ चिपक जाए और स्टेबल रहे। और इसके बाद अब हम सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो पहले इसे भी मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट गनाश। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी ये चॉकलेट शेविंग्स। चॉकलेट शेविंग्स डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा इसमें। इसके ऊपर अब फाइनली रखेंगे अपनी केक की थर्ड लेयर। और केक का जो लोअर वाला पार्ट है ना, उसे मैं हमेशा उल्टा करके यूज़ करती हूँ ताकि ऊपर से हमें एक फ्लैट टॉप मिले। तो बस इसे भी मॉइस्ट करेंगे। और अब की बार अब हम अपने गनाश को ना पूरे केक के ऊपर कवर कर देंगे, तो यानी कि ऊपर भी और साइड्स पे भी इस पर गनाश लगा देंगे और इसे थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे। अच्छा, गनाश की अगर प्रॉपर फिनिशिंग आपको करनी है ना, तो आप स्पैचुला को हल्के से गर्म पानी में डिप करके उसको एक कपड़े से पोंछ के फिर उसकी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग करो। हल्का सा गर्म रहेगा ना जब स्पैचुला, तो आपका गनाश बहुत ही ईजीली फिनिश हो जाएगा। अच्छा, इस केक की ना फिनिशिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में हम इसे कवर कर रहे हैं चोको चिप्स के साथ। और पूरे केक को ही मैं चोको चिप्स से कवर कर रही हूँ। वैसे गार्निशिंग है, जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। तो बस इस तरह से थोड़े थोड़े चोको चिप्स को लेते जाएंगे पहले साइड्स पर, और इसी तरह से ऊपर अच्छे से चोको चिप्स से कवर कर लेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा ये केक तैयार हो गया है। अब हम इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रखेंगे ताकि गनाश थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए, और फिर हम इसे स्लाइसेस में कट करके सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब फाइनली हमारा ये डेथ बाय चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी लग रहा है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चॉकलेटी फ्लेवर्स हैं इसमें। आप देख रहे हो कि अंदर के टेक्सचर, केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, और साथ में ये चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी बना है ये। तो अब अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक अवन या कढ़ाई नहीं है, तब भी आप घर में अपना कोई भी केक बना सकते हो। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ट्राई करिए आप भी इस डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी को, और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।